नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। अयोध्या कांड मोदी पर भारी पड़ने जा रहा है, क्योंकि अब तक का सबसे बड़ा ऐलान हो गया है राम मंदिर दान लूट के मामले में। सब जगह दान चोरी, चंदा चोरी लिखा जा रहा है, बोला जा रहा है, लेकिन हम इसे लूट और डकैती से कम तो कतई नहीं बोलेंगे, न मानेंगे। चोरी ये नहीं है, ये तो सीना चोरी है। ये चोरी कल से पहले तक हम मानते थे, लेकिन कल दत्तात्रेय होसबोले के बयान के बाद, जैसे धाराएं चेंज होती है ना मुकदमे कि कुछ एविडेंस मिले, माल बरामदगी हुई तो धारा चेंज हो जाती है। तो कल तक तो चोरी एक बार के लिए बोल सकते थे, लेकिन दत्तात्रेय होसबोले के बयान के बाद अब इसे डकैती या लूट ही बोलेंगे, क्योंकि चोरी में सीनाजोरी नहीं होती। जब सीनाजोरी हो गई तो डकैती हो गई। बाकी मैं अभी नंबर पे नहीं जा रहा हूं कि 4 से ज्यादा होते हैं तो ये होता है और 1 होता है तो चोरी होती है। मैं दूसरा एक नैतिक सिद्धांत, सीनाजोरी के बगैर चोरी होती है, सीनाजोरी के साथ डकैती होती है। बस लाइए भाव को तब हम ये कार्यक्रम शुरू करें, शुरुआत में ही जोड़ ले जरा। स्वागत है भाव। दिग्विजय सिंह का ऐलान। हम चर्चा आज 2 मुद्दों पर कर रहे हैं एक साथ। एक तरफ विनय कटियार और दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह। एक तरफ घनघोर सेकुलर दिग्विजय सिंह, घनघोर सेकुलर, साथ ही साथ राम के नाम पर दिल खोल के चंदा देने वाले दिग्विजय। दूसरी तरफ राम मंदिर आंदोलन में भगवा ब्रिगेड के नायक विनय कटियार। दोनों की कहानी मिलती जुलती आएगी। यहां पर दोनों अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग हैं, उत्तर और दक्षिण ध्रुव हैं, लेकिन मिलती जुलती आ रही है। दोनों मोदी को डरा रहे हैं। दिग्विजय ने ऐलान किया है कि 1000 किलोमीटर लंबी पदयात्रा करेंगे। ये पदयात्रा उज्जैन से शुरू होकर के महाकाल के दरबार में जो लूट मची हुई है वहां से शुरू होगी और राम के दरबार में जो लूट हो रही है वहां तक जाएगी। 1000 किलोमीटर की पदयात्रा। और इस पदयात्रा में कुछ ऐसी और चीजें कि ये गैर राजनीतिक पदयात्रा होगी। इसमें किसी पार्टी का झंडा, बैनर नहीं होगा। इसलिए इस यात्रा में सभी राम भक्त, हिंदू, सनातनी जुड़ सकते हैं। ये कह के और दिक्कत कर दी। कांग्रेस का झंडा बैनर होता तो भाजपाइयों को थोड़ी सी सांस मिलती, ऑक्सीजन मिलती। लेकिन पार्टी का डंडा, झंडा, बैनर न रहने से दिग्विजय सिंह, जो ठाकुरों के वैसे भी हिंदी पट्टी में एपी सेंटर माने जाते हैं, दिखते नहीं है लेकिन हैं बहुत कलाकार आदमी दिग्विजय सिंह, तो अगर पार्टी डंडा झंडा नहीं रहेगा और दिग्विजय 1000 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे तो ये पदयात्रा बीजेपी के नाक में दम करने वाली। और इसकी बौखलाहट दिखने लगी है बीजेपी के भीतर। जो रिएक्शन से काद आए हैं वो बौखलाहट बता रहे हैं। दूसरी तरफ विनय कटियार हैं। विनय कटियार ने कल 11 मिनट का एक एजेंसी को, पता नहीं एजेंसी वाले ने गलती कर दी, क्या हुआ, किसकी क्लास लग रही होगी, 11 मिनट का इंटरव्यू लिया। उसमें विनय कटियार ने क्या क्या बता डाला, रात के 1:30 बजे की कहानी। इस कहानी से डर गए। कल कार्यक्रम में भाऊ और हम थे, याद होगा, मैंने कहा था, इसीलिए लिखा था, लोग कहे होंगे, तमाम लोग उस समय मन में सोचे होंगे कि ये क्या थंबनेल लिख दिया विनय कटियार के बयान में, मोदी कैसे फंसेंगे। मैंने 3-4 बार रिपीट किया था कि मोदी फंसेंगे। कटियार ने जो बार बार रिपीट किया ना कि ये जेल जाएंगे, ये डकैत है, चोर है। वो कौन है? अरे वो मोदी के अपने सगे वाले, एकदम खून का रिश्ता, सगा सगा, वो थे सब। अब ये सब पब्लिकली बोल करके कि मोदी से हमारी बात हुई है, नरेंद्र मोदी के लिए बहुत आफत कर दिया। अब उसके बाद खबर आई आज तक के जरिए, सूत्रों के हवाले से ब्रेकिंग, कि मोदी जी ने बात ही नहीं की है। बताओ, बात ही नहीं की है। इतने में तो विनय कटियार पे मुकदमा होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के नाम पर झूठ बोल करके पूरे देश को बरगला रहे हैं। छोटी बात है। नहीं बात नहीं, नहीं। नाम नाम जितने लिया वो सांसद रह चुके हैं। नाम हाँ जितने लिया वो हाँ अयोध्या मूवमेंट के पोस्टर बॉय है। हाँ नाम हाँ जो है उनका कद मोदी से भी एक समय बड़ा था।
कोई आयरा बहुत गहरा नत्थु खैरा नहीं है। बहुत बड़ा और था वो। उन्होंने यदि ये बात कही है तो इस मामले में पीएमओ से खंडन होना चाहिए था कि प्रधानमंत्री जी ने रात को 1:30 बजे किसी से बात नहीं की, कुछ कंफ्यूज हुए नहीं, किसी से बात नहीं की, काम खत्म। विनय कटियार का नाम भी लेने की जरूरत नहीं थी। लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय मौन है और अपने पिल्लों को छू कर देते हैं सूत्रों के हवाले। ये सूत्र तभी सामने आते हैं और ये पिल्ले पामिरियन तभी सामने आते हैं जब आका का बचाव करना होता है। आका ने तो फोन कर दिया ये सोच के कि कुछ मदद मिलेगी। उन्हें क्या मालूम था कि ये उल्टा पड़ जाएगा। वो विनय कटियार है, इतने दिनों से आहत भरे हुए थे, उनको चांस मिला, उन्होंने उगल दिया। और विनय कटियार को ये मना नहीं कर सकते क्योंकि फोन आया होगा तो मोबाइल पे आया होगा, तो मोबाइल पे वो नंबर तो होगा जहां से फोन आया होगा, इसलिए ऑफिशियल खंडन नहीं कर पाते। ये कटियार का डर है। मोदी किससे किससे डर है? कटियार से, दिग्विजय से। नहीं, अब जरा आते हैं मोदी खबर। उन तमाम लोगों से डरते हैं जो प्रामाणिक है, ईमानदार है और डेडिकेटेड है। मोदी उन्हीं से नहीं डरते जो मक्कार है, चोर है, जिनके अपने काले कारनामों की बड़ी फेरिस्त है। उनसे मोदी कभी नहीं डरते। उनके तो पूंछ पे पैर रख के उनसे डांस करवाते हैं। ये हाल है। और यही बात उन पर भी अमेरिका से आ गई थी कि वो भी इजराइल में ठुमक ठुमक। हाँ, चलिए आते हैं दिग्विजय सिंह से शुरू करें कार्यक्रम। लाओ भैया हेडलाइन लाओ। अयोध्या जाकर करूंगा मुकदमा। ये तो अभी मैंने इंट्रो में बोले नहीं था। मुकदमा करूंगा अयोध्या जाकर, और कब? ज्यादा दिन नहीं, मतलब 24 से 48 घंटे में, 5-6 जुलाई के भीतर। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर दिग्विजय सिंह का ऐलान। आगे चलिए। राम मंदिर में दिया चंदा वापस लेने कोर्ट जाएंगे दिग्विजय सिंह। बोले शिवराज से ज्यादा दिया था दान। चलिए अब जब सुना दीजिए। यहाँ पर तो सिर्फ दान की बात है। वो अयोध्या जा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम केस करेंगे, इसमें मुकदमा करेंगे, लेकिन उससे महत्वपूर्ण पदयात्रा वाला है जिसको हेडलाइन से गायब कर दिया गया है। लेकिन हम उसी को इसलिए हेडलाइन में रखें। सुनाइए, लंबी बाइट है, सुना दीजिए। राम मंदिर निर्माण के 2 बार चंदा उगाई के अभियान हुए। एक बार शुरू में जब अडवाणी जी की रथ यात्रा निकली थी, तब भी मैंने चंदा दिया था। राम मंदिर में आस्था है, भगवान राम में आस्था है, और मेरा जन्मभूमि है वो है राघवगढ़, राघव जी का। मेरे वहां पर राघव जी का मंदिर भी है जहां 300-400 साल से तेल और घी की जोत जल रही है। तो आस्था का प्रश्न है भगवान राम के प्रति हम लोगों का। फिर उसके बाद पहले चंदे की उगाई में आज तक हिसाब नहीं मिला। दूसरी बार जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो फिर चंदा उगाना शुरू हुआ। विश्व हिंदू परिषद ने अभियान चलाया, तो विश्व हिंदू परिषद को तो मैंने नहीं दिया। उन पर कोई भरोसा मुझे नहीं है, क्योंकि उनका चंदा चोर आज से नहीं, बहुत पुरानी उनकी आदत है। तो इसलिए मैंने डायरेक्टली, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जी ने 1 लाख रुपए का उन्होंने दान दिया था, वो मुख्यमंत्री थे, तो मैंने उनको कहा कि भाई मुझे इनसे बड़ा देना चाहिए। 1,11,000 मैंने दिए, और चिट्ठी भी लिखी थी मैंने नरेंद्र मोदी जी को कि मुझे इस बात के लिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि ये चंदा आप उसमें ट्रस्ट के उसमें जमा करा दें। उन्होंने हमको वापस भेज दिया, उनके पीएमओ ने। फिर हमने जमा करा दिया, उसकी रसीद हमारे पास आ गई। अब ये है कि हमारे जिन्होंने चंदा दिया, एक आस्था थी भगवान राम के प्रति, अच्छा मंदिर बने, उसके आधार पर हमने चंदा दिया। लेकिन जिस प्रकार की शिकायतें आ रही हैं, चंपत राय जी जिन्होंने की ट्रस्ट का पूरा करता धरता बनाया, उन्होंने 10-10, 15-15 हजार रुपए माहवार के लोगों को नियुक्ति दी, और हर दिन जितना चंदा आता था उसमें से 10 से 20% गड्डियां गायब कर दी जाती थी। उसमें बैंक के अधिकारी कर्मचारी भी शामिल हो गए। तो अब ये तो बड़ी एक हमारे
आस्था पर, भगवान राम की आस्था के प्रति कुठाराघात है। तो मैंने तय किया है कि मैं एक दावा पेश करूंगा अयोध्या जी में जाकर कि जो चंदा मैंने दिया था उसका दुरुपयोग इन्होंने किया है, लूट के ले गए हैं, तो मुझे ये चंदा वापस दिया जाए और रामालय ट्रस्ट हमारा बना हुआ है उसको मैं उस रामालय ट्रस्ट में जमा करा दूं। मैं आपके माध्यम से घोषणा करता हूं कि जिस प्रकार से चंदा चोरी वीएचपी और आरएसएस की संगठनों ने किया है, उसी प्रकार हमारे महाकाल के मंदिर में भी मंदिर के निकट एक बहुत ही कीमती भूमि सुंदरलाल पटवा जी ने एक आरएसएस के ट्रस्ट को दे दी थी। इस पर जब मेरी सरकार आई, मेरी आपत्ति हुई, उसका पूरा रिकॉर्ड हमारे पास है। और वहां इन्होंने रेस्ट हाउस अपना बना लिया आरएसएस ने। अब जो उनकी जो पाठशाला चलती है, सरस्वती शिशु मंदिर बनाया था, उसको तोड़ के अब 100 पलंग का 100 कमरों का होटल बना रहे हैं। और वहां जो ठहरता है उसको वीआईपी दर्शन अपने आप ऑटोमेटिक मिल जाते हैं। और वहां से जो चंदा वसूली हो रही है उसका ये संगठन जो है उसका दुरुपयोग कर रहा है, उसकी भी हम जांच की मांग करेंगे। तो इसलिए मैं उज्जैन से लेकर अयोध्या तक पदयात्रा शुरू करूंगा 2 अक्टूबर से, और ये गैर राजनीतिक होगी। कोई इसमें पार्टी का झंडा नहीं होगा। वो सब शामिल हो सकते हैं जो उनको भगवान राम में आस्था है, जिन्होंने चंदा दिया है राम मंदिर में, वो सब शामिल हो सकते हैं। और हम लोग अयोध्या जी तक यात्रा करेंगे। कितने दिन का यात्रा का शेड्यूल? अब वो लगभग 1000 किलोमीटर है, तो 10 से 15 किलोमीटर रोज चलेंगे, लेकिन गैर राजनीतिक होगा। मैं उन दिनों में ना व्हाट्सएप, ना मेरा फेसबुक यूज करूंगा, ना ट्विटर यूज करूंगा। जिस तरह से नर्मदा जी में की थी उसी तरह से। और सभी पार्टी के लोग जो चंदा चोरों के खिलाफ हैं वो शामिल होने के लिए स्वागत है उनका। सुन लिया आपने? इसमें बहुत सारी राजनीति है। क्या जो होटल बन रहा है वो संघ का बन रहा है, या मालविया करके एक एमएलए है जो चीफ मिनिस्टर के खिलाफ फ्रंट खोल के रखा है, वो बना रहा है? वहां जमीन आवंटन तो बहुत हो गया, जिसको दिग्विजय ने प्रोटेक्ट किया था। जीतू पटवारी ने जब ये इशू उठाया तो उन्होंने कहा जीतू को ओरिजिनल चीज पता ही नहीं है। हाँ। और लिपापोती करने का प्रयास किया, जीतू को डाउन करने का और मुख्यमंत्री को बचाने का प्रयास किया था। खूब चीजा इधर हुई। हाँ, लेकिन उज्जैन से इनकी जो पदयात्रा है ये गुल तो खिलाएगी। जब जब दिग्विजय पदयात्रा पे निकलते हैं, कईयों को पैदल कर देते हैं। पिछली बार पदयात्रा पे निकालिए तो शिवराज को पैदल कर दिया था नर्मदा की। इस पदयात्रा में भी फिर से एक बार वो जोड़ने का प्रयास करेंगे, और इसको गैर राजनीतिक बना के उन्होंने और एक ऐसा प्लैंक बना दिया कि सभी जुड़ जाओ। लेकिन फायदा दिग्विजय को होगा। चंदा चोर के खिलाफ कौन है? बीजेपी के खिलाफ ही लोग, सारा विपक्ष ही चंदा चोर की आवाज लगा रहा है। उधर अखिलेश जी ने इसको फ्रंट को सबसे पहले अखिलेश ने खोला, उसके बाद कांग्रेस बोलना शुरू कर दी। लेकिन सबसे जो आंदोलन वाली बात है वो शिवसेना, उद्धव ठाकरे ने शुरू कर दी। 5 जुलाई से, संडे से वो राम रक्षा आंदोलन शुरू कर रहे हैं। इन्होंने पदयात्रा शुरू कर रही है। अब ये राम मंदिर के चंदे का जो लोग आहत हुए और भाजपा की हिंदुत्व की छवि पे जो चोट लगी है, इसको लिपापोती करने के लिए कल दत्तात्रेय होसबोले ने बहुत दयनीय प्रयास किया। उन्होंने बहुत पहले बताया कि राम मंदिर कितना महत्वपूर्ण है, ये बताने की जरूरत नहीं है होसबोले जी को। इसके लिए संघ की जरूरत नहीं है, देश को राम का महत्व समझने के लिए। संघ को अब राम समझने की जरूरत है, जो वो नहीं समझ पा रहे। और राम को राम माधव में ही देख रहे, उससे हटके उनको कौशल्या नंदन राम को देखना होगा।
उसके बाद उन्होंने ये बताया कि संघर्ष कितना किया। दत्ताजी होसबोले के जन्म से पहले से संघर्ष चलते आ रहा है, 500 साल से संघर्ष चलते आ रहा है, तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। दत्ताजी होसबोले ने कहा कि बहुत लोग शहीद हो गए, लोगों ने बहुत शहादत दी, इसके लिए बिल्कुल दी है, लेकिन उन शहीदों के साथ संघ क्यों नहीं खड़ा हो गया, ये अगला सवाल है। जब सीबीआई की इंक्वायरी आ गई तो क्यों भग गए सब, क्यों बोल रहे थे कि भाई हम तो रोक रहे थे ढांचा गिरने से, पता नहीं किन लोगों ने गिराया। उन शहीदों को आपने अपनत्व तक नहीं दिया, ओनरशिप भी नहीं दी। ये तो बाल ठाकरे थे जिन्होंने कहा कि मेरे सैनिक है वो, चलो मैं मानता हूं, मैं अभिभावक हूं उनका, मैं भेज करता हूं। भेज क्या, उन्होंने सीबीआई से लेके सब कैसे झेले, लेकिन ये तो तब भग गए थे, भगोड़े हैं ये। अब ये कह रहे हैं कि ट्रस्ट को देखना होगा। अरे पूरा ट्रस्ट ही चोरों से भरा हुआ है, ये ट्रस्ट ही इन्वॉल्व है इसमें, उसी को कह रहे हैं। कल हम कहेंगे कि दाऊद इब्राहिम को बॉम्बे में जो ब्लास्ट हुए हैं, हाँ। उसमें दाऊद इब्राहिम को, अब थोड़ा सा भारत का नागरिक है, पाकिस्तान में कुछ करना चाहिए पाकिस्तान के साथ। अरे दाऊद इब्राहिम ने करवाए भैया बम ब्लास्ट, उसमें दाऊद क्या कह रहेगा? वो तो करना तो समाज को चाहिए। कैसे भ्रष्ट लोग कैसे रखे, ये चंपत राय कईयों को चंपत पहले से लगाते आ रहा है। बहुत लंबा इतिहास है, इतिहास है। बहुत लंबा। वो 12-15 लोग, जो 8 लोग अरेस्ट हुए, उनको किसने रखा था काम पे? बीजेपी के विधायक की एजेंसी है बनारस में, प्रधानमंत्री के लोकसभा कार्य क्षेत्र में। उसका मैनेजर कहता है कि ये बैंक ने नाम दिए, बैंक कहती है ट्रस्ट ने नाम दिए, और ट्रस्ट ने ही नाम दिए होंगे। 18 साल से जो ड्राइवर था उनका, हम निवाला, हम प्याला, हम क्या क्या बोल नहीं सकते, सब चैनल है ये, चंपत राय का चिंटू, वो चटकारे खा खा के चंदा खा रहा था। क्या ठेकेदारों ने कंप्लेंट नहीं की थी? क्या संजय सिंह ने सारे डॉक्यूमेंट बाहर नहीं निकाले थे जमीनी घोटाले के? क्यों संघ चुप रहा, क्यों क्लीन चिट देते रहा? और चंपत राय पे जो नगीना गांव में जो गौशाला की जमीन हड़पा के वहां कॉलेज बनाने की बात हुई, विनीत राय नाम के पत्रकार ने तो सिर्फ फेसबुक पे पोस्ट लिखी, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। इसी चंपत राय ने सरकार का पूरा महकमा लगा दिया अपने कुकर्मों पे चद्दर डालने के लिए। और क्या हुआ, वो एफआईआर हाईकोर्ट से स्क्वाश हुई। जज ने लताड़ा पकड़ के पुलिस को कि विसल ब्लोअर पे कैसा एफआईआर दर्ज कर सकते हैं आप। एक परिवार जिनकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां गौ सेवा में गई, उनके वारिस विदेश में सेटल हो गए, वो वहां से गौशाला देखते थे, हड़प कर गए गौशाला मेंटेनेंस के नाम पे, कब्जा कर लिया, जमीन कॉलेजेस खड़े कर दिए। और जिसने वो महिला आके, याद है मुझे तब उस समय का, विनीत नारायण ने, हम सब मिले थे उस महिला से, वो महिला रो रो के बता रही थी कि मेरे पूर्वजों की जमीन है भैया, बताइए, गौशाला चल रही थी, इन्होंने सब हड़पा दिया। कोई सुनवाई करने वाला उसका नहीं। ये गौ माता की रक्षा करते ये लोग, गौशाला की जमीन हड़पने वाले। फिर विनीत नारायण ने एक पोस्ट लिखी फेसबुक पे, उसमें एफआईआर हुई नगीना में, वो हाईकोर्ट चले गए, तो हाईकोर्ट ने लताड़ा, वो एफआईआर स्क्वाश की, और हाईकोर्ट ने पुलिस को कहा कि एफआईआर कैसे कर लिया आपने इस पत्रकार के खिलाफ, किस ग्राउंड पे? पुलिस नीचे मुंडी करके चुप रही। ये सारा घोटाला तब भी पकड़ा था, लेकिन चोर मौसेरे भाई। हम दिग्विजय की इस यात्रा से जो इस खबर पे आए हैं, गोपाल राव कौन है, कर्नाटक से कौन लाया उसको? हाँ, कौन लाया? होसबोली जी के गृह राज्य से कौन लाया वो? होसबोली जी के आशीर्वाद से वो इतना बड़ा हो गया कि विनय कटियार को पूछता है कि आप कैसे बिना परमिशन के आ गए मंदिर। अरे गोपाल तो पैदा भी नहीं हुआ था तब से विनय कटियार राम राम कर रहे हैं, उन्हें पूछते हो कैसे आए। और आसाराम के लिए जो व्याभिचारी है, जो महिला की इज्जत लूटने, लड़की की, नाबालिग लड़की की इज्जत लूटने और एक इंसान की हत्या करने के आरोप में जो सजा याफ्ता मुजरिम है, वो पैरोल पे आता है, तो ये गोपाल राव उसके लिए रेड कारपेट बिछाता है और विनय कटियार को पूछता है कि तुम कौन हो, कैसे बिना परमिशन कैसे आ गए दर्शन के लिए। वो वापस आ गए मंदिर से, नहीं हो गया दर्शन उनका।
कौन है गोपाल राव? ये क्यों सारे ट्रस्टी कह रहे थे कि ये गोपाल राव ही यहां सत्यानाश कर चुका है? होश बोले कि ये बताए ना, ज्ञान ना दे समाज को। ये मत बोले कि संघ और हिंदू समाज के ठेके किसने दिए संघ को? क्या संघ का लोकल स्टैंड ही है? व्हाट इज संघ? अ बंच ऑफ थिप्स? ये मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी कह रहा हूं क्योंकि ये सारे संघी है जो चोरी से पकड़ो, चोरी में जिसका आरोप लग रहा है। और दत्ताजी होश बोले हमको ज्ञान दे रहे हैं कि कुछ लोग धर्म विरोधी। कौन धर्म विरोधी? राम के चंदा की चोरी पे बात करना, हिंदू धर्म को बदनाम करना। हिंदू धर्म को आपने बदनाम किया, सनातन को आपने बदनाम किया हिंदू मुसलमान करके। मतलब आजकल चोर बदनाम नहीं कर रहे हैं, समाज में जहर घोलने वाले आप लोग। इस देश को आजादी होने के पहले अंग्रेजों के साथ हाथ मिलाने वाले आप लोग, संविधान को जलाने वाले आप लोग, मनुस्मृति की व्याख्या करने वाले आप लोग, तिरंगे का अपमान करने वाले आप लोग। और आप लोग हमको सिखाओगे राष्ट्र प्रेम क्या है, देश प्रेम क्या है और सनातन क्या है। इस देश में राम को राम सिखाने की जरूरत नहीं है। जो भारत में हिंदू पैदा होता है, हिंदू कोई भी धर्म किसी भी जाति में हो, वो पैदाइशी अपने जीन्स में राम लेके आता है। लेकिन उसका राम शबरी वाला राम है, केवट वाला राम है। उसका राम राजविलासी राम नहीं है जो मुकुट पहन के बैठा। नहीं, जब इनके आज राम भक्ति पर पहुंच गए, आप दिग्विजय के जरिए राम भक्ति पे आ गए। मैं पहले इनकी बौखलाहट दिखाता हूं। इनकी राम भक्ति 2 मिनट में, आज 2 मिनट की चर्चा में इनकी राम भक्ति आ जाएगी सब। और मेरे पास 2 एग्जाम्पल हैं, लाइए पहले दिखाइए। ये देखिए, दिग्विजय सिंह के घर लगे चंदा चोरों का प्रवेश वर्जित पोस्टर पर, दिग्विजय के घर पर चंदा चोरों का प्रवेश वर्जित पोस्टर लगा। इस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता अजय यादव ने कहा कि हमारी आस्था के केंद्र भोले और भगवान राम के साथ राम विरोधी राहुल गांधी की तस्वीर लगाना सनातन का अपमान है। अब देखिए, ये चोरी डकैती किए हैं, ये सब सनातन को इन्होंने महिमा मंडित किया। राहुल गांधी की तस्वीर लगाना सनातन का अपमान है। दिग्विजय सिंह चाहे कोई भी यात्रा कर लें, जनता और भगवान उन्हें कभी नहीं माफ करेंगे। हटा दीजिए इसको, अब 2 मिनट का समय बस। संतोष दुबे, पहला मैं एग्जांपल देता हूं। संतोष दुबे का कोशिश करेंगे, अगर हो पाएगा टाइम तो एक पॉडकास्ट भी हम करेंगे, इंटरव्यू करेंगे। पॉडकास्ट तो मुमकिन नहीं होगा वहां जाकर ना, इंटरव्यू करेंगे। संतोष दुबे को मैंने मतलब कोट अनकोट बता रहा हूं जो सुना। संतोष दुबे कौन है ये बता दे। संतोष दुबे को अपना भतीजा जैसे महंत रामचंद्र दास परमहंस, इस राम मंदिर की लड़ाई का जो सबसे मतलब पुराना ज्ञात नाम है वो महंत रामचंद्र दास परमहंस का है, जो मतलब 50 के दशक से रिक्शे बैठ करके और कचहरी जा जा करके ये मुकदमा लड़ते रहे। रामचंद्र दास परमहंस के शिष्य संतोष दुबे और भतीजा जैसे लगते थे। जब 89 में शिला, पूरे देश भर से शिलाएं आने लगी, शिलादान कार्यक्रम चला, तो रामचंद्र दास परमहंस, उस समय रामचंद्र दास परमहंस जो है वही नाम थे, मतलब छतरी वही थे, उसी के नीचे सब आए थे कि रामचंद्र दास परमहंस को जैसे कैसे ये छोटे भाई बड़े भाई होते हैं, वो प्रक्रिया भी शुरू हुई थी। संतोष दुबे ने बताया कि करीब 1 लाख 1.25 लाख शिलाएं पूरे देश से आई थी, पूरे देश से भाव। और तब काल सेवक पुरम भी नहीं था, तब तो कार्यशाला थी। और हमें याद है, मैं तो वहीं का रहने वाला हूं, तब कार्यशाला हुआ करती थी। 90-91 के समय में कार्यशाला हुआ करती थी, काल सेवक पुरम नहीं था। कार्यशाला में 1.25 लाख शिलाएं करीब देश भर से जब रखी गई, उसमें से 1250 शिलाएं थी वो रत्न जड़ित थी भाव। कहां पे? जैसे दिग्विजय सिंह ने अभी बताया कि हमने इतना चंदा दिया, वैसे ही 1 लाख 1.25 लाख शिलाओं में से 1250 शिलाएं रत्न जड़ित शिलाएं थी। जो लोग बड़े राजा महाराजा थे, जागीरदार थे, उन्होंने रत्न जड़ित शिलाएं भेजी। वो तो दी समाज ने दी, सिंधी समाज ने चांदी के बना के दी। तो ये कब? 89 में। रामचंद्र दास परमहंस जब गए मतलब उस कार्यशाला में कई साल बाद, तो कहे कि संतोष दुबे ने बताया कि मेरे पास फोन आया और
परमहंस जी ये बताते हैं कि राम जी का तो खजाना लूट गया, चोरी हो गया, और रोने लगे। तो कहे कि हम तो, हमारे गुरु और चाचा दोनों थे, हमने स्कूटर उठाया और तुरंत उनके पास गए कुछ बोलने के बजाय। टेलीफोन का जमाना लैंडलाइन का था। कहे उनके पास गए तो वो पूरा दिखाए, कहे ताला वाला कुछ नहीं टूटा है, अंदर जितनी 1250 रत्न जड़ित शिलाएं, मतलब उस जमाने में वो करोड़ों अरबों संपत्ति रही होगी, आज के हिसाब से पता नहीं कितना, सब गायब थी। चंपत राय, उस समय 5 लोग थे, जो पांचों का नाम बताया, कहा कि एक मैं स्वयं था, मतलब 5 में 4 और एक स्वयं मैं था, क्योंकि रामचंद्र दास परमहंस मुझे छोटा घर का वो मान करके डांट के कहते थे, इस कार्यक्रम में तू भी रह, मुझे भी रखते थे। तो मैं एक 5 लोगों में मैं स्वयं था जो जाता था कार्यशाला में। मैं शिलाओं को गिनती करने वाला, सब के सब गायब थी। अब एक सवाल आता है, बार बार चंपत राय में क्यों इस बात पे आया, कहानी पे बार बार चंपत राय के ही नाम पे हम लोग अटकते हैं। 1250 शिलाओं को हजम करने की औकात नहीं चंपत राय की, बेच के कहां रखेगा, उतना खजाना कहां रखेगा। ये इसी पैसे से भाजपा और ये संघ, इसी पैसे से इन्होंने राजनीति की है। मैं ये भी आरोप लगाऊं तो क्या बुरा है। नहीं नहीं, तब एफआईआर क्यों नहीं किया? तब एफआईआर क्यों नहीं किया चोरी का? नहीं, तहरीर दी थी, रामचंद्र दास परमहंस ने पहली तहरीर दी, एफआईआर में नहीं कन्वर्ट किया गया। दूसरी तहरीर संतोष दुबे ने दी। परमहंस जी ने कहा, परमहंस जी बहुत बुजुर्ग थे, परमहंस जी ने कहा कि तुम जाओ थोड़ा भाग दौड़ करो, तो दूसरी तहरीर संतोष दुबे ने अपने नाम पर तहरीर दी, और जब तहरीर लेके गए कप्तान के पास, एसपी के पास, तो एसपी ने कहा कि इसमें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे वर्दी की कीमत पर भी हो जाए तो मैं नहीं छोड़ूंगा, राम का खजाना, राम को लूटने वालों को मैं कैसे छोड़ दूंगा। और 3 दिन बाद संतोष दुबे, जुबान के से है सब, 3 दिन बाद संतोष दुबे को कप्तान ने कहा कि एकदम पूरे बदले हुए मिजाज में कि कैसे इसका क्या किया जाए, इसमें कुछ लगता नहीं करने लायक है। एफआईआर तक नहीं होने दी। ये 2002 का साल है, 2002 का ये सब, मैं कहूं ये सब आदतन ये पहले से पकड़े अब गए हैं। नहीं, इसीलिए तो दिग्विजय ने क्या कहा कि मैंने उन पे विश्वास ही नहीं रखता, तो ये तो आज से थोड़ी तब से चोरी कर रहे हैं। इसके पहले राम के नाम से तो शिलाएं और ये बोल रहे, तब डोनेशन भी बहुत गया है राम के नाम से। खूब लोगों ने पैसा इकट्ठा किया राम के नाम से। कहां गया पैसा? और ये राहुल गांधी को कैसा राम विरोधी कहते हैं? चारों शंकराचार्य प्राण प्रतिष्ठा में नहीं थे तो क्या हिंदू विरोधी है वो? राम विरोधी है क्या? राम का विरोध करने रावण कब से बताने लगे राम के प्रेमी कौन और विरोधी कौन? भाजपा रावण हो गई आज चंदा चोरी के आरोपों के बाद। 4 जगह भाजपा की सरकारें हैं। अयोध्या में नगर निगम पालिका भी भाजपा की है। उत्तर प्रदेश में राज्य भाजपा का है। जिला पंचायत भाजपा की है अयोध्या में। उसके बाद केंद्र में शासन भाजपा का है। डबल इंजन नहीं, ट्रिपल इंजन, टोटल 4 इंजन, 5 इंजन की सरकारें चल रही। उसके बीच में चोरी करती है तो कैसे चोरी? चौकीदार को नहीं पता तो किसको पता कि चौकीदारी चोर है? कम से कम राम के चंदे को चोरी करने वाले ना बताए कि राम का प्रेमी कौन है। खजाना जिसको चाहिए वो राम का प्रेमी नहीं हो सकता। जब मां सीता ने दरबार में अपने गले का मौल्यवान हार मोतियों का अपने प्रिय हनुमान जी को दिया तो हनुमान जी ने वो हार लिया और एक एक मोती तोड़ के फेंकने लगे। माता ने कहा क्या कर रहे हो? मेरे दिए हुए चीज का अपमान कर रहे हो? प्रसाद है वो, तुम्हें दिया है तुम्हारे माता ने। उनने कहा मेरे किसी काम का ये। बोले बहुत मौल्यवान है। तो बोले मैं क्या करूं? राम से और मौल्यवान कोई नहीं है। इस मोतियों को मैं तोड़ के देख रहा हूं, मेरे राम तो नहीं है उसमें। जिसमें राम नहीं मेरे लिए वो तुच्छ है। तो उनने कहा कि कभी राम होते ही क्या ऐसे? बोला मेरे तो होते हैं। बोला देखो मेरे में राम है, और सीना चीर के दिखा दिया राम का, जो हम फोटो देखते हैं ऐसा सीना फाड़ के हनुमान जी ने, कि राम अंदर बैठे। तो जो राम को जानते हैं, जो राम पे प्रेम करते हैं, जो राम के आस्था रखते हैं, जो राम को सर्वस्व मानते हैं, उनको चंदा नहीं चाहिए। जो चंदा लेके जाते हैं वो राम के हो ही नहीं सकते। हनुमान जी ने बता दिया। इन्हीं की भाषा में बता रहा हूं मैं आपको।
ये क्या बताएंगे कौन राम भक्त है? पहले अपने गरिमा में झांक के देखे। भाऊ सीधा कहिए, चंपत राय को बीजेपी और संघ ने वहां पर इसीलिए बिठाया था। और इनकी राम भक्ति, राहुल पर उठा रहे हैं सवाल ना। फिर एक और बात, एक और पॉइंट, भारतीय जनता पार्टी और जितने दर्शक हैं इसको आप लोग क्रॉस चेक करिए, वेरीफाई करिए। भारतीय जनता पार्टी संघ आरएसएस 1925 में बना, 51 में जनसंघ बन गया, 80 में भाजपा बन गई। भाजपा संघ, इन सबके इतिहास में राम मंदिर का मुद्दा आप ढूंढिए कब मिलता है। 1949 में जब पहली बार, 49 में पहली बार जब उस विवादित ढांचे में राम की मूर्ति का प्रकटीकरण हुआ, आधी रात में कि एकाएक राम की मूर्ति प्रकट हुई, कहा गया उस पर बहुत सारा विवाद हुआ, मुकदमे हुए कि किसने रखी, कैसे आ गई राम की मूर्ति। जो भी था, राम की मूर्ति का प्राकट्य हुआ जहां से भी, जिसने भी रखा। कौन था, किसकी सरकार थी? जिस नेहरू गाली देते हो वो थे। 86 में कौन था? वही नेहरू का नाती था, राजीव गांधी। जिसने दरवाजे खुलवा के पूजा चालू करवाई थी। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास अब जान लीजिए। इनकी राम भक्ति, राम कितने पुराने हैं लोग बताते हैं, मतलब त्रेता युग में थे, कल युग के पहले द्वापर के पहले त्रेता था, 2 युग पहले थे। ठीक है, 2 युग पहले जो राम अवतरित हुए थे, उस राम की भक्ति 2611 37 साल पुरानी है इनकी। 84 में जब ये 2 सीट पाए, उसके बाद विश्व हिंदू परिषद को इन्होंने काम पर लगाया। और फिर जब इन्होंने जो, जैसे ही हमेशा से प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं, जब इन्होंने नब्ज टटोली कि अच्छा ये एक मुद्दा है जिसको इमोशनली खेल करके राजनीति में हम सरवाइव कर पाएंगे, नहीं तो हम इस देश की राजनीति से कूड़े की तरफ फेंक दिए गए, क्योंकि कूड़े ही थे। तब इन्होंने शिमला में राम भक्ति पहली बार 1925 में बना संघ, उसको आता है आकर के 89 में समझ कि राम जी अब भक्ति करनी है हमें। इतने पाखंडी, इससे बड़ा प्रमाण कुछ नहीं हो सकता है। इनको ये जो समझ में आ गया कि हमारे डूबती हुई पार्टी को राम ही बचा पाएंगे। जैसे शीला तैर गई थी, वैसे बीजेपी को, डूबते हुए बीजेपी को बचाने के लिए ये राम का सहारा लेके रथ यात्रा निकाल गए। गोलवलकर, हाँ, जो है भाऊ राव देवरस, कोई आया क्या रामचंद्र दास परमहंस के साथ कि चलो रिक्शा किराया कितना है, कोर्ट में मुकदमा लड़ते हैं? नहीं, कोई नहीं आया। 1925 से लेके 50-60 साल तक, 60 साल तक ये सब राम की तरफ झांके नहीं, अयोध्या की तरफ। एकाएक इनकी राम भक्ति, देश की जनता क्यों नहीं इन सब चीजों को देखती है, हम तो ये नहीं समझ पाते। और राम भक्ति देखनी है तो ब्रेकिंग दिखा देते हैं आखिर में, लाओ ब्रेकिंग, लाओ वो ब्रेकिंग जिसको शुरू में भाऊ ने चर्चा कर दिया था, लेकिन हम दिखा दें। आज तक देखिए, आधिकारिक रूप से देख लीजिए, आज तक की ब्रेकिंग। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में पीएम मोदी की विनय कटियार से कोई बात नहीं हुई। सूत्र, विनय कटियार ने पीएम मोदी से बात करने का किया था दावा, सूत्रों के हवाले से इसे खारिज कर दिया। ब्रेकिंग देखिए, पीएम मोदी की विनय कटियार से कोई बात नहीं, सूत्र। इस पे चर्चा हो गई है। मैं आखिर में एक बात और भी बता देता हूं, जब राम भक्ति की इतनी बात आज चली रही है, अब तो हम अयोध्या से रोज मैं और कहानी वहां से पता करके तब बताऊंगा। देवकाली भाऊ, राम की जो रघुकुल था, राम की का परिवार, उनकी कुलदेवी का नाम था देवकाली, कुलदेवी थी देवकाली। अयोध्या में, फैजाबाद अब तो नहीं, अब तो अयोध्या कहते हैं, देवकाली चौराहा है, देवकाली का मंदिर था, उसको खत्म कर दिया यही चंपत एंड कंपनी ने। उसमें से मूर्तियां गायब हो गई। राम की कुलदेवी को नहीं बख्शा इन सब ने। राम जी की कुलदेवी को ही गायब कर दिया। हाँ, उस राम की कुलदेवी को नहीं बख्शा। ये क्या करेंगे इस देश का हिंदू? जाग नहीं गया, ये सब जगाते जगाते सुंघा करके ना, जिससे राहजनी होती है ना, राहजनी में क्या होता है, आता है सुंघा देता है दाएं बाएं से, लाइए आपका बैग उठा ले। ये कहे सब राम हिंदुओं को जगाएंगे, इसे करके सुंघा दिए सब।
और ये राजनी तो कर लिए बेसिकली हिंदुओं से। राम को ले ही आए थे चंदे के लिए, जो राम को लाए हैं चंदा लेके भाग गए हैं, ये हाल है। अब हमें लगता है कि कोई भले व्यू आवे ना आवे, अब हमें लगता है कि रोज एक कार्यक्रम करके और नहीं नहीं जुटाएंगे नहीं, हम राम रोज जानकारी और रोज राम बताएंगे। राम राम, अरे हमारे आराध्य है, राम जी के लिए क्यों नहीं कार्यक्रम करेंगे? रोज जी जो सुना करके राजनी की है, इन्होंने इस देश के 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं के साथ राजनी किया है। ट्रेन में, बस में हिंदू जगाने के नाम पे सुना दिया, हिंदू मदमस्त हो गया, उसको पता ही नहीं था कि उसकी पॉकेट मार ली, उसका बैग मोबाइल सब ले चले गए, सब ले चले गए। खैर, इजाजत दीजिए क्योंकि अगला कार्यक्रम भी तैयार है, फटाफट उसको भी लेकर के आ रहे हैं। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।